भयावह एक अमावस्या की रात थी। आसमान में न चांद था, न तारे दिखाई दे रहे थे। गांव के चारों ओर एक सिहरन भरी खामोशी थी। सिर्फ सियारों की हाहाकार और दूर कहीं रात के पंछियों की आवाज उस सन्नाटे को बीच बीच में तोड़ रही थी। ऐसी ही रात में गांव के तीन दोस्त रतन, सुधांशु और फणी, उन्होंने ठान लिया कि आज वे एक दुस्साहसी काम करेंगे। उनके मन में जिज्ञासा थी गांव के श्मशान से जुड़ी सदियों पुरानी डरावनी कहानियों को लेकर। आज रात वे उस श्मशान के सबसे भयानक रहस्य का सामना करेंगे। रतन, जो तीनों में सबसे ज्यादा साहसी था, बोला, आज रात हम इस श्मशान की सबसे डरावनी कहानी अपनी आंखों से देखेंगे। क्या सच में यहां कोई अशरीरी आत्मा है? सुधांशु और फणी पहले थोड़ा हिचकिचाए। उनके मन में डर था, लेकिन रतन की बात सुनकर उनके भीतर की जिज्ञासा और साहस और बढ़ गया। आखिरकार वे मान गए। टॉर्च की हल्की रोशनी में वे श्मशान की टूटी फूटी पगडंडी से होकर चलने लगे। चारों ओर जले हुए लकड़ी की गंध और हवा में मिली अजीब सी ठंडक उनके शरीर को कंपा रही थी। पेड़ पौधे जैसे भूतों की तरह उन्हें घूर रहे थे और रात का सन्नाटा और भी गहरा हो रहा था। वे श्मशान के ओर भीतर बढ़ते गए। अचानक उन्होंने देखा एक पुराना टूटा हुआ मंदिर है। मंदिर इतना पुराना था कि उसकी ईंटें घिस चुकी थीं और बेल बूटों से ढकी हुई थी, और उसके सामने एक आदमी बैठा है। वह आदमी एक साधु था। उसके बदन पर गेरुए वस्त्र थे, जटाजूट वाले बाल और लंबी दाढ़ी। साधु उनकी ओर मुड़े। उनकी आंखें असामान्य रूप से चमक रही थीं, जैसे दो अग्निकण बुझकर फिर से जल उठे हों। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तुम लोग यहां क्या चाहते हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। यह स्थान शांति और मोक्ष प्राप्ति का है, किसी खेल या जिज्ञासा का नहीं। रतन, जो अब भी साहस दिखाने की कोशिश कर रहा था, हल्का मुस्कुराकर बोला, हम डरने आए हैं बाबा। अगर कुछ दिखाने लायक है तो दिखाइए। हमने सुना है इस श्मशान में बहुत अलौकिक घटनाएं होती हैं। साधु मंद मंद मुस्कुराए। वह मुस्कान अजीब और रहस्यमय थी। अगर देखना ही चाहते हो तो देखो, लेकिन याद रखना, जो एक बार देखा जाता है उसे भुलाया नहीं जा सकता। उसका परिणाम भयानक हो सकता है। साधु ने हाथ से इशारा किया। उनके इशारे के साथ ही पूरा माहौल बदल गया। अचानक मंदिर के भीतर से भयानक चीखें गूंजने लगीं। वे चीखें इतनी तीव्र थीं कि उनके कान फटने को थे। ऐसा लग रहा था जैसे असंख्य आत्माएं एक साथ पीड़ा में तड़प रही हों। उन्होंने देखा मंदिर के टूटे दरवाजे के पीछे एक छाया मूर्ति नृत्य कर रही थी। वह आकृति काले धुएं जैसी थी, लेकिन उसका रूप साफ दिखाई दे रहा था। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी और उसकी गति पल पल तेज हो रही थी। उसकी आंखों से अंगारों जैसी लाल रोशनी फूट रही थी और उसके शरीर से सड़े मांस और मुरझाए फूलों जैसी विभत्स दुर्गंध आ रही थी। सुधांशु और फणी डर से कांपने लगे। उनके शरीर जैसे सुन्न हो गए थे। वे भागना चाहते थे, लेकिन उनके पैर जमीन से चिपक गए थे। वे जरा भी हिल नहीं पा रहे थे। रतन अभी भी हिम्मत दिखा रहा था, लेकिन उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मानो छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। छाया मूर्ति उनके ठीक सामने आ खड़ी हुई। उसका चेहरा विभत्स हंसी में विकृत था, जैसे कोई शैतान उन पर अट्टहास कर रहा हो। उसकी मौजूदगी इतनी ताकतवर थी कि लग रहा था उनकी सारी ऊर्जा निचोड़ रही है। साधु फिर बोले। इस बार उनकी आवाज और भी गहरी और स्पष्ट थी। तुम लोग साहस देखना चाहते थे, अब उसका परिणाम भुगतो। यह स्थान जिज्ञासा का नहीं, सिर्फ श्रद्धा का है। वो प्रेतात्मा उन लोगों से प्राण निकलने तक ऊर्जा खींचने लगता है। वो तीनों अपने आंखों से मौत को देख रहा था। फिर प्रेतात्मा ने हंसना शुरू किया, जैसे आसमान उस आवाज से फट रहा था। फिर धीरे धीरे सब खत्म होने लगता है। अगली सुबह गांव के कुछ साहसी लोग श्मशान के पास पहुंचे।
और देखा एक भयावह दृश्य। तीनों दोस्त रतन, सुधांशु और फणी पत्थर की मूर्ति की तरह मंदिर के सामने खड़े थे। उनकी आंखें फटी रह गई थीं। उनके शरीर ठंडे और निष्प्राण थे। गांव वाले आज भी मानते हैं कि उस रात वे श्मशान की प्रेतात्मा का शिकार हो गए थे और वह साधु, उसे फिर कभी किसी ने नहीं देखा। वह जैसे रात के अंधेरे में विलीन हो गया। तभी से गांव वाले रात को श्मशान की ओर नहीं जाते।